पर्दा में है, पर्दे में रहने दो। माननीय नीतीश कुमार जी के बयान या उनकी बातों पर या उनके चेहरा पर बिहार के आवाम को कोई भरोसा नहीं रह गया। और कभी धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी हिंदू के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते हैं। तो जनता इन बातों से अब उब चुकी है। उनको टारगेट करके सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी के रणविजय साहू जी। अब इनसे ही बात करते हैं कि आज लालू परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत अहम दिन है कि मीसा भारती और राबड़ी देवी का आज पेशी था, जो कि अंतरिम जमानत उन लोगों को मिल चुका है। इस पर क्या कहिएगा? सत्य का विजय हुआ। राष्ट्रीय जनता दल परिवार हमेशा से कानून पर और न्याय पर और न्यायालय पर निश्चित रूप से विश्वास किया है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार देश भर में जो भी विपक्षी एकता है, चाहे हम झारखंड की बात कर लें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम बिहार की बात करें, चाहे अन्य राज्यों की बात करें, तो उनको टारगेट करके सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है। और हमें लगता है कि 2024 में जो चुनाव है और जनता के बीच जो इन्होंने वादा किए थे, अच्छे दिन के वादा किया था। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक गरीब को हम 2022 तक पक्के मकान बनाने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि देश के किसानों को हम 2022 तक आय दुगुना करने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि हमारे जो सांसद हैं वह प्रत्येक गांव 2-2 गांव को गोद लेने का काम करेंगे, जिससे पूरी तरह से देश आगे बढ़ने का काम करेगा। लेकिन एक भी वादा को पूरा करने का काम नहीं किया और पूरी तरह से देश को नफरत की ओर और तनाव की ओर और कभी धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी हिंदू के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते हैं। तो जनता इन बातों से अब उब चुकी है। अब जनता को विकास चाहिए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 साल बनाम 17 महीना में जो बिहार के लिए करके दिखाया, आज लाखों लोगों की जो नियुक्तियां हुई, यह चर्चा बिहार ने देश दुनिया में हो रहा है। और गवाह बना जो गांधी मैदान कभी रैलियों के लिए जाना जाता था, वह गांधी मैदान गवाह बना नियुक्तियों के लिए, नौकरियों के लिए गवाह बना ऐतिहासिक गांधी मैदान। और आज बिहार में मेडल लाओ नौकरी पाओ, आज बिहार में टूरिज्म पॉलिसी, आज बिहार में आईटी पॉलिसी, कई ऐसे आयाम को करने का काम किया जिससे बिहार के तमाम नौजवान, युवा, छात्र, बेरोजगार तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आदर्श मानते हैं। और जो घटनाक्रम माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, इससे बिहार तो गुस्से में है। और जब जनता का गुस्सा होता है तो ऐसे पार्टियों को, ऐसे नेता को जनता सबक सिखाने का काम करती है और पूरी तरह से बेरोजगार करने का काम करती है। आप लोग जिस तरह से ईडी, सीबीआई और आईटी पे आप लोग कहते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना के रखा है, अब इसको आप लोग कैसे देखते हैं? अरे तो निश्चित रूप से ये तो सामने में है। किस प्रकार से झारखंड में किया गया, किस प्रकार से महाराष्ट्र में की गई, किस प्रकार से बिहार में किया गया, ये तो बिहार और देश देखने का काम कर रहा है कि किस प्रकार से सौतेले व्यवहार किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। आप बताइए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास जो केस है, आप समझने का प्रयास कीजिए। जब खिलाड़ी थे, जब वह नाबालिग थे, उनके समय में यह मामला है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को साजिश के तहत लोगों को फंसाया किया, लेकिन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का इसमें क्या कसूर है? तो बिहार और देश सब देख रहा है। और हमें लगता है जनता तो समय पर ही जवाब देती है और 2024 नज़दीक है, जनता निश्चित रूप से जवाब देगी। नीतीश कुमार अभी कल मिल के आए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से मिलकर आए हैं, और यहाँ पे जब मीडिया उनसे बात करती है तो कहते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव बात हुआ है। आप बताइए, माननीय नीतीश कुमार जी के बयान या उनकी बातों पर या उनके चेहरा पर बिहार के आवाम को कोई भरोसा नहीं रह गया और पूरी तरह से वह जनता के दिल से निकल चुके हैं। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो भविष्यवाणी की कि उनकी पार्टी 2024 में ही समाप्त हो जाएगी, आप देखते रहिए, निश्चित रूप से ऐसा होगा। बहुमत से आप उस दावा ठोकते हुए कहते कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, और 12 तारीख को मात्र 2 से 3 दिन रह गया है। क्या कुछ होने वाला है फ्लोर टेस्ट में से? देखिए, कुछ चीज़ पर्दे में ही रहते हैं, अच्छा है।
एक गाना भी है, पर्दा में है पर्दे में रहने दो। तो हमें लगता है कि 12 तारीख का इंतज़ार कीजिए, सबसे पहले आपको ही पता चलेगा। आप लोगों ने सुना है कि साफ तौर पे रणविजय साहू अपनी बातों को किस तरह से साझा करते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इनका आंसर कैसा रहा और किस तरह से ये अपनी बातों को रखते हुए बताते हैं। बाकी आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।